अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 12 हिच हैकिंग अक्रॉस द सहारा, सहारा के पार मुफ्त सफ़र, सहारा के पार बगैर सवारी के सफ़र, इसके लेक्चर नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहारा। सहारा के हुजम का, रकबे का एक साइज दें, साइज पेश करें, एक आइडिया दें। हाउ इट इज कंपेयर्ड विद इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ इसका मुआवजना कैसे किया जा सकता है। सहारा कवर्स वास्ट एरिया ऑफ बैरन सैंड। सहारा जो है इसने बंजर सहरा का एक वसी रकबा जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। इट ऑक्युपाइज द होल विथ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका की मुकम्मल चौड़ाई तक है। इट इज मैनी टाइम्स द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बर्तानिया से हुजम में कई गुना बड़ा है। सहारा इज सो लार्ज, ये इतना बड़ा है, दैट इफ अ जायंट पिक्स इंग्लैंड अप, अगर कोई जिन इंग्लिस्तान को उठाए, एंड प्लेसेस इट इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, और इसे सहारा के सहरा के वस्त में रख दे, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू फाइंड इट, उसे ढूंढना नामुमकिन होगा। इट इज फुल ऑफ सैंड, ये रेत से भरा हुआ है, विच इज स्प्रेडिंग फॉर एंड वाइड, जो कि दूर दराज तक फैली हुई है। Question number 2, what had Christopher's foster mother to do with his desire to see distant places? क्रिस्टोफर की माँ ने, क्रिस्टोफर की रजाई माँ ने उसके दूर दराज के मकामात देखने की ख्वाहिश में क्या किरदार अदा किया? When he was a small child, जब वो छोटा बच्चा था, he was naughty, वो शरारती था। His foster mother used to threaten him to send him to Timbuktu. उसकी रजाई माँ उसे डराया करती थी कि वो उसे टम्बकटो भेज देगी। But instead of becoming afraid, लेकिन बजाय इसके कि वो उससे डरता, this threat aroused in him a keen desire. इस धमकी ने उसके अंदर एक गहरी ख्वाहिश पैदा कर दी, to visit this far off city, कि वो इस दूर दराज के शहर का विजिट करेगा, इसे देखेगा। दिस थ्रेट बिकेम द काज ऑफ एडवेंचरस जर्नी, ये धमकी जो थी उसकी जो मुहिम जोई किस्म की, एडवेंचरस किस्म का सफर जो था उसकी वजह बनी। अक्रॉस द सहारा, सहारा के पार, एंड अदर डिस्टेंट प्लेसेस, और जो दूसरी दूर दराज के मकामात थे उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट अ सीट इन वेपन कैरियर। उसने हथियार ले जाने वाली गाड़ी में सीट का इंतजाम कैसे किया? क्रिस्टोफर वॉज ट्रेवलिंग इन अ लो मूविंग ट्रक। क्रिस्टोफर एक बहुत सुस्त रफ्तार ट्रक में सफर कर रहा था। इट वॉज वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे तजर्बा था। सडनली अ वेपन्स कैरियर ओवरटुक देम, जल्द ही एक हथियार ले जाने वाली गाड़ी उनके पास से गुजरी। ही स्टॉप्ड द ट्रक, उसने ट्रक को रोका, गाड़ी को रोका, एंड रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट टू गिव हिम अ लिफ्ट, और लेफ्टिनेंट जो था उसे दरख्वास्त की कि उसे लिफ्ट दे। द लेफ्टिनेंट रिफ्यूज्ड, लेफ्टिनेंट ने इनकार कर दिया, बिकॉज अ सिविलियन कुड नॉट ट्रेवल इन अ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक सिविलियन मिलिट्री की ट्रांसपोर्ट में गाड़ियों में सफर नहीं कर सकता। क्रिस्टोफर शोड हिम अ परमिट ऑफ वार मिनिस्ट्री, क्रिस्टोफर ने उसे वार मिनिस्ट्री की तरफ से एक इजाजतनामा दिखाया,
गिविंग हिम परमिशन, जिसमें उसको इजाजत दी गई थी टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीगन, के वो गैर मुल्की फ्रांसीसी फौज में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। द परमिट हैड एक्सपायर्ड, परमिट जो था वो एक्सपायर्ड हो गया था, उसकी डेट गुजर चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती के साथ, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट नोटिस इट, लेफ्टिनेंट ने वो ना देखा, तारीख को ना देखा, एंड अलाउड हिम इन हिज ट्रक, और उसे अपने ट्रक में सवार होने की इजाजत दे दी। Question number 4. What was the most noticeable feature of the city named Gardia? सबसे ज्यादा नुमाया क्या चीज थी गार्दिया शहर की? सहराई शहर गार्दिया की सबसे ज्यादा नुमाया चीज क्या थी? The most noticeable feature of Gardia desert city named Gardia was its numerous flies. सहराई शहर जिसका नाम गार्दिया था, इसकी सबसे ज्यादा मशहूर चीज इसकी बेशुमार मक्खियां थी। नंबरस, बेशुमार। All the food items seem to be covered with flies. तमाम खुराक वाली चीजें जो थी, खाने वाली चीजों थी, वो मक्खियों से ढकी हुई दिखाई दे रही थी। These flies did not hesitate to follow food into the mouth of the eaters. ये मक्खियां जो थी, इन्हें खाने वाले के मुंह में जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। इवन द चिल्ड्रन वर नॉट इजीली रिकॉग्नाइजेबल, यहां तक के बच्चे भी पहचान के काबिल नहीं थे। देयर फेसेस वर कॉन्स्टेंटली कवर्ड विद फ्लाइज, उनके चेहरे जो थे वो मुसलसल मक्खियों से ढके हुए थे। इट लुक्ड, ऐसा दिखाई देता था, एज इफ द चिल्ड्रन हैड वॉर्न अ मास्क ऑफ फ्लाइज, जैसे बच्चों ने मक्खियों का एक लिबास पहना हुआ हो। Question number 5. How did they manage to drive the truck in the trackless desert with its soft sand? किस तरह उन्होंने भारी ट्रक जो था वो सड़क के बगैर सहरा में नरम रेत के ऊपर चलाने का इंतजाम किया, किस तरह चलाया? There was no track in the desert. सहरा के अंदर कोई सड़क नहीं थी। The driver of the truck drove it very skillfully. ट्रक के ड्राइवर ने इसे बड़ी महारत से चलाया। Sometimes बाज़-औक़ात it was difficult to drive it on the soft sand. इसे नरम रेत के ऊपर चलाना बहुत दुश्वार था। They placed 10-foot steel pieces under the truck and drove it onward. उन्होंने 10 फुट स्टील के टुकड़े जो थे वो ट्रक के नीचे रखे और ट्रक उस पर चला। They repeated it again and again. वो इस अमल को बार बार दोहरा रहे थे। Till they reached the hard ground, यहां तक कि वो सख्त जमीन के ऊपर, सख्त रेत के ऊपर पहुंच गए। In this way, इस तरह they managed to drive the heavy truck in the trackless desert. इस तरह उन्होंने भारी ट्रक जो था वो सहरा में सड़क के बगैर चलाने का इंतजाम किया। Question number 6. What did the driver of the truck tell Christopher? ट्रक के ड्राइवर ने क्रिस्टोफर को क्या बताया? About 3 Englishmen, 3 अंग्रेजों के बारे में, who had attempted to cross the desert, जिन्होंने सहरा अबूर करने की कोशिश की थी। The driver of the truck told him a very horrible story of 3 Englishmen. ट्रक के ड्राइवर ने 3 अंग्रेजों के बारे में उसे बहुत खौफनाक कहानी सुनाई। They tried to cross a part of desert in a car. उन्होंने एक कार में सहरा के एक हिस्से को अबूर करने की कोशिश की थी। Their car was stuck in a sand dune. उनकी कार रेत के एक टीले में फंस गई।
दे वर शॉर्ट ऑफ वाटर, उनके पास पानी की किल्लत थी। दे वर एक्सट्रीमली थर्स्टी, वो बहुत ज्यादा प्यासे थे। इन थर्स्ट, प्यास में दे ड्रैंक द रेडिएटर वाटर, वो रेडिएटर का पानी भी पी गए। एंड वन ऑफ देम ट्राइड टू ड्रेन ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस, और उनमें से एक ने क्रैंक केस में से, टैंकी में से तेल पीने की भी कोशिश की। एट लास्ट, आखिरकार दे डाइड ऑफ एक्सट्रीम थर्स्ट, वो बहुत ज्यादा प्यास की वजह से मर गए। एंड देयर बॉडीज वर फाउंड लाइक ड्राइड लीव्स आफ्टर 3 days, और 3 दिनों के बाद खुश्क पत्तों की तरह उनके मुर्दा जिस्म मिले। गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन नेम्ड अलगोलिया, छोटा कस्बा अलगोलिया जो है उसके बारे में लिखें। एंड कंपेयर इट विद इंसाले, और इंसाले से इसका मुआजना करें। ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और दोनों के दरमियान फर्क जो है उसे वाजे करें, उसे बताएं। द लिटिल टाउन नेम्ड अलगोलिया वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, छोटा कस्बा अलगोलिया एक खूबसूरत जगह थी। इट वॉज अ ट्रू ओसिस, ये एक हकीकी तौर पे नखलस्तान था। वाटर वॉज अवेलेबल इन प्लांटी, पानी कसीर तादाद में, वाफर तादाद में मुयसर था। देर वॉज अ लिटल पूल दैट वॉज शेडेड बाय पाम एंड फ्रूट ट्रीज, एक छोटा पूल था, तालाब था, जिसे खजूर और दूसरे फलों के दरख्तों ने साया किया हुआ था। क्रिस्टोफर स्पेंड आवर्स बाथिंग देर, क्रिस्टोफर ने कई घंटे वहां पर नहाते हुए गुजारे। वाइल इंसाले वाज अ बैरन डेजर्ट, जबकि इंसाले एक बंजर इलाका था। एंड सैंड वाज कॉन्स्टेंटली इंक्रूचिंग ऑन द टाउन, और रेत मुसलसल कस्बे के ऊपर कब्जा जमा रही थी। पार्ट्स ऑफ द टाउन वर बीइंग ईटन अप बाय द डेजर्ट, कस्बे के बहुत सारे हिस्सों को सहरा ने निगल लिया था। पाम ट्रीज, खजूर के दरख्त, वर लाइक बुशेस, झाड़ियों की मानद नजर आते थे। द कंडीशंस वर सो हॉरिबल, हालात इतने खौफनाक थे। दैट मैनी पीपल हैड टू लीव देयर होम्स, के बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोफेसर क्लॉड ब्लिंगरान? प्रोफेसर क्लॉड ब्लिंगरान के बारे में आप क्या जानते हैं? ही वॉज अ फ्रेंचमैन, वो एक फ्रांसीसी था। ही वॉज रियली अ ग्रेट एंड काइंड मैन, वो हकीकत में एक बहुत अच्छा और मेहरबान इंसान था। He had devoted his life to the service and welfare of the टर्ग people, उसने अपनी जिंदगी टर्ग लोगों की खिदमत और फलाहो बहबूद के लिए वक्फ कर दी थी। He educated them, इसने उन्हें तालीम दी थी। क्लॉड ब्लिंगरान ने उन्हें तालीम दी थी। He wanted to improve their lives, वो उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहता था। He acted as क्रिस्टोफर्स होस्ट, गाइड एंड फ्रेंड, उसने क्रिस्टोफर के मेजबान, रहनुमा और दोस्त के तौर पे काम किया। ऑन हिज जर्नी टू टम्बक्टो, टम्बक्टो में उसके सफर के दौरान, ही सेंड हिज पीपल विद हिम, उसने अपने एक शागिर्द को उसके साथ भेजा एज अ गाइड, गाइड के तौर पर। एट द एंड, आखिर में, ही सेव्ड क्रिस्टोफर्स लाइफ, उसने क्रिस्टोफर की जिंदगी बचाई। बाय कनेक्टिंग द डेजर्ट पेट्रोल फॉर हेल्प, डेजर्ट पेट्रोल को मदद के लिए बुलाकर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू द किलिंग ऑफ अ कैमल, उन वाकयात को बयान करें जो कि ऊंट को मारने का, जिबा करने का सबब बने। व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर डिड दे गेट फ्रॉम इट्स स्टोमक, उन्होंने इसके मैदे से किस किस्म का पानी हासिल किया। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम तमर्रास, तमर्रास से सफर करते हुए, क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियंस फेल शॉर्ट ऑफ वाटर, क्रिस्टोफर और उसके साथियों के पास पानी की किल्लत हो गई। दे सर्च्ड अ वेल, उन्होंने एक कुआं तलाश किया, बट इट वॉज बोन ड्राई, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर खुश्क था।
द नेक्स्ट वाटर होल वॉज एट 5 आवर्स डिस्टेंस, अगला पानी का कुआं 5 घंटे की मुसाफत पे था। बट वेन दे रीच्ड देयर बिफोर नून, लेकिन जब वो दोपहर से पहले वहां पर पहुंचे, इट वॉज ऑल्सो ड्राई, ये भी मुकम्मल तौर पर खुश्क था। द नेक्स्ट वाटर होल वॉज एट अ जर्नी ऑफ 2 days, अगला पानी का कुआं 2 दिन की मुसाफत पे था। दे वर वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासे थे। देर वॉज नो सोर्स ऑफ वाटर, पानी का कोई जरिया नहीं था। दे नीडेड वाटर टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए पानी की जरूरत थी। अदरवाइज दे कुड डाई वेरी सून, नहीं तो वो बहुत जल्द मर जाते। एट लास्ट, आखिरकार दे स्लॉटर्ड अ कैमल, उन्होंने एक ऊंट ज़िबा किया। दे टुक वाटर फ्रॉम इट्स स्टमक, उन्होंने इसके मैदे से पानी निकाला। एंड ड्रैंक इट, और इसे पिया। दिस वाटर वॉज ग्रीनिश फ्लड लाइक थिन ब्लड, ये पानी जो था वो सब्जी माइल एक मवाद था गहरे खून की तरह का। बट इट केप्ट देम अलाइव, लेकिन उसने उन्हें जिंदा रखा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ, मौत और प्यास की सरजमीन में जो उनका सफर था उसका हाल बयान करें। द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ वॉज वेरी डेंजरस, मौत और प्यास की सहरा के अंदर, जमीन के अंदर जो सफर था वो बहुत खतरनाक था। दिस पार्ट ऑफ द डेजर्ट वॉज नोटोरियस फॉर सैंडस्टॉर्म्स, रेत का, सहरा का ये हिस्सा बदनाम था रेत के तूफानों की वजह से। एंड ड्राई वाटर होल्स, और खुश्क पानी के कुओं की वजह से। क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियंस फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, क्रिस्टोफर और उसके साथियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा। वाइल पासिंग थ्रू दिस एरिया, जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे। दे टुक इनफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, वो अपने साथ काफी मकदार में पानी और खुराक लेकर गए थे। बट ऑन देयर वे, लेकिन उनके रास्ते में, दे रैन शॉर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, उनके पास पानी और खुराक की किल्लत हो गई। दे फाउंड एवरी वेल बोर्न ड्राई, उन्हें हर कुआं खुश्क मिला। एट लास्ट दे हैड टू स्लॉटर अ कैमल, आखिरकार उन्हें एक ऊंट ज़िबा करना पड़ा। एंड ड्रिंक द लिक्विड, और वो पानी पीना पड़ा, इन इट्स स्टमक, जो कि उसके मैदे के अंदर था। They also saw vultures, उन्होंने गिद्धों को भी देखा, hovering around them in search of human flesh, जो कि उनके गिर्द जमा हो गई थी इंसानी गोश्त की तलाश में। Then they faced a severe sandstorm, फिर उन्हें शदीद रेत के तूफान का सामना करना पड़ा। A snake attacked Christopher, एक सांप ने क्रिस्टोफर पर हमला कर दिया। But he could not bite it, लेकिन वो सांप उसे ना डस सका। दिस वॉज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ देयर जर्नी, ये उनके सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द स्टे एट इन एबन ग्रेट, एबन ग्रेट में उनका क्याम जो था उसके बारे में बयान करें। हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर देयर, क्रिस्टोफर ने वहां पानी का इंतजाम कैसे किया। इन एबन ग्रेट was the place where Christopher and Professor Claude Blingram to meet. In Eban Great वो जगह थी जहां पर प्रोफेसर क्लाउड ब्लिंगरान और क्रिस्टोफर को मिलना था। प्रोफेसर गॉट लेट, प्रोफेसर लेट हो गया। एंड क्रिस्टोफर वाज अलोन, और क्रिस्टोफर वहां तन्हा था। ही वाज फ्रेंडलेस एंड हेल्पलेस, वो बेयारो मददगार था, बेबस था, मजबूर था। ही वाज शॉर्ट ऑफ वाटर, उसके पास पानी की किल्लत थी। His condition was very bad, उसकी हालत बहुत बुरी थी। He needed water to keep himself alive, उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए पानी की जरूरत थी। He was thinking of death, वो अब मौत के बारे में सोच रहा था। At last, आखिरकार, he found a well, उसे एक कुआं मिल गया। But the water was very low, लेकिन पानी बहुत नीचे था। He hit upon a plan, उसे एक मंसूबा सोचा। टू ब्रिंग वाटर, पानी को निकालने का। He took a teapot, उसने एक चायदानी निकाली। एंड मेड अ लाइन, और एक रस्सी बनाई। फ्रॉम द वायर ऑफ अ रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो रिकॉर्ड करने वाली टेप थी, डिवाइस थी, उसकी तार से। He satisfied his thirst, उसने अपनी प्यास को बुझाया। एंड केम टू लाइफ, और जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, प्रोफेसर क्लाउड ब्लिंगरान केम टू रेस्क्यू हिम, प्रोफेसर क्लाउड ब्लिंगरान उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच गया।
Thus ended Christopher's hitchhiking across the Sahara। इस तरह क्रिस्टोफर का बगैर सवारी के सहरा के पार सफर जो था वो इख्तिताम पजीर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।